नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीचर जॉब सही है यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकली हुई है जिसके बारे में सारी डिटेल्स से बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। जब आप मैं इसके लिंक दे दूंगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट सारी नजर आएंगे। देखिए क्लियरली मेंशन है एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट। अब ये रहा इनका एडवर्टीजमेंट। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ये पूरा एडवर्टीजमेंट 10 पेज का ये एडवर्टीजमेंट है, ओपन होके आ जाएगा। ठीक है। और अब जब अप्लाई करना होगा, थोड़ा और जूम करता हूं ताकि और चीजें आपको क्लियर हों। तो ये रहा डायरेक्ट यूआरएल ऑफ टीचिंग पोस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन पोर्टल लिंक। तो यहां से आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 पोस्टों के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। पहला प्रोफेसर, दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए हम देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये मेंशन किया हुआ है एडवर्टीजमेंट ऑफ टीचिंग पोजीशन, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, ये एक दिल्ली गवर्नमेंट के एक बहुत पुरानी और बहुत अच्छी रिलायबल एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम कोई भी कोर्स कर सकते हैं। ये मैदानगढ़ी में इनका ऑफिस है और देश के बहुत सारे जगहों पे इनके छोटे छोटे ऑफिस बने हुए हैं जहाँ पे आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं यहाँ पे जो है जो पोस्ट है। पहले तो ये देख लीजिए, ये वैसे तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है टीचिंग पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। मतलब किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं है, कॉलेज के थ्रू ही ये निकला हुआ है। तो अब देखिए सब्जेक्ट्स जो है, नेम ऑफ द स्कूल। पहले तो वो स्कूल, क्योंकि चूंकि क्या है, ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और डिफरेंट डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स है, उन सभी के लिए ये वैकेंसी निकाला है इन्होंने। तो जो स्कूल्स हैं इनके, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज करके एक स्कूल है जहां पे ये वैकेंसीज आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। पहले तो सैलरी की बात कर लेते हैं। आइए, जो प्रोफेसर्स को सैलरी मिलेगी वो 1,44,200 से स्टार्ट होगा और 2,18,200 तक चलेगा। एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी होगी 1,31,400 से स्टार्ट होगा एंड 2,17,100 रुपीज तक ये आपकी सैलरी चलेगी। देन असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होगी वो होगी 57,700 से चालू होगी और 1,82,400 तक होगी। तो ये सारी आपको सैलरी मिलेगी। अब जो वैकेंसीज है किन पोस्टों के लिए वो चेक कर लीजिए। स्कूल ऑफ यूनिटीज है, इंग्लिश के लिए 1। यहाँ पे कैटेगरी वाइज, चूंकि गवर्नमेंट का है ये, तो PWD के लिए 1 है एंड उर्दू के लिए, उर्दू सब्जेक्ट्स में 1 है जिसमें ST ही अप्लाई कर सकते हैं। देन इंग्लिश में अनरिजर्व कैटेगरी एसोसिएट प्रोफेसर अगर आप हैं तो भर सकते हैं। उर्दू के लिए 1 वैकेंसी है जिसमें 80 भर सकते हैं और एक OBC के लिए है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए भरे, आप चेक कर लें कि आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं और किस कैटेगरी में आप आते हैं। अब मैं आपको स्कूल्स के नेम पढ़ के बता देता हूँ। स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज, स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ टूरिज्म हॉस्पिटलिटी सर्विसेज सेक्टरल मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। इन सभी के पोस्टों के लिए, इन सभी स्कूलों के लिए ये सारे निकले हुए हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट। तो आपको अपना एरिया चेक करना है, किस आप पोस्ट के लिए देख रहे हैं और किस सब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं, तो आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है, 10 पेज का ये PDF है। इसकी लास्ट जो डेट है वो देख लीजिए, 15/11/2023 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले आपको इसको फिल कर देना है। और फिल करने का जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, देखिए ये लिखा हुआ है डायरेक्ट URL। आप यहाँ से जाके अपने ईमेल कन्फर्म ईमेल और इस तरीके से करके इसको आप जो है यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पे समझ में आएगा।
अगर आप पोस्ट ऑफ प्रोफेसर के लिए बनना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एज ए प्रोफेसर के लिए। तो इसको आप थोड़ा सा जूम करके आप चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी ए और बी, या तो ए हो या तो बी हो। अगर प्रोफेसर हैं आप तो ए में पीएचडी डिग्री जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, एंड मिनिमम 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप ये बी वाली कैटेगरी को आपको देखना होगा। इसी तरीके से अगर आप प्रोफेसर के अलावा और किसी पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आप जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसीज थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और पहले भी अगर आपने कभी इसमें आपने अप्लाई किया हो तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस या आप पढ़ाते हो तो ज़रूर बताएं। ठीक है, बाकी वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।